पाकिस्तानी चावल तो मशहूर है उसकी खुशबू, लेकिन ये इस वक्त क्या मुश्किलात आपको आ रही हैं? सर, एक सिर्फ टैक्स का ही मामला है ना, तो उस पर इतना ज़्यादा क्यों इशू बन रहा है? जी जनाब, खाली टैक्स का मैटर नहीं कह रहा हूँ। मैं मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ राइस पे लागू की गई है। अच्छा। हालांकि हम चाहते हैं इस मुल्क में हर सेक्टर पे एमईपी होनी चाहिए, ताकि कोई भी बंदा जो है वो अंडर इनवाइस नहीं कर सके। मगर वाई ओनली ओनली राइस सेक्टर पे? आपके दूसरे जितने भी सेक्टर हैं उन पे एमईपी लागू नहीं है। नो डाउट राइस पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मगर इस एमईपी की वजह से जो अभी गवर्नमेंट ने लागू की है, पहले ये होता था कि हम और टिडाब रीप राइस एसोसिएशन और टिडाब बैठ के वो एमईपी हम बनाते थे और मिनिस्ट्री कॉमर्स नोटिफिकेशन निकालती थी। अच्छा। अब ये हुआ है कि मिनिस्ट्री कॉमर्स जो है वो अपने जो उनके जो रेट हैं, अब पता नहीं उन लोगों ने कहां से रेट लिए हैं जो एमईपी लागू की। इसकी वजह से हमारी ट्रेड मुतासर हो रही है, हमारे सौदे सारे डाइवर्ट होके पड़ोसी मुमालिक में जा रहे हैं। इस टाइम पे काफी हमारे बिग जो डील होने वाली थी वो अभी सौदे ही नहीं हो पा रहे हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो एमईपी लगाई है। और मैं हैरान हूँ, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस राइस पे वो भी अपनी मनपसंद की लगाकर एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं हमारी। तो मैं हैरान हूँ, जब इस मुल्क को डॉलर की जरूरत है, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, और ये एक स्मूथली ट्रेड चल रहा है, तो खुदारा इसको आप वीट की तरह, शुगर की तरह और एटम की तरह इस इंडस्ट्री को तबाह नहीं करें। जिस तरीके से हमारी वीट की आप इंडस्ट्री अच्छा, देखें, शुगर की इसमें थोड़ा इंडस्ट्री सा देखें। सादा समझाने की कोशिश है कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का जो मामला है इसमें चेलाराम साहब, वो इशू क्या है कि पहले किसी किस्म की कोई कदगन नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, अब लगाई है, तो हो क्या रहा है फिर इसमें? देखें, पहले जो आज से पहले लगी हुई थी वो काफी नीचे की प्राइस लगी हुई थी। अच्छा। इस साल जब इंडिया ने राइस बैन किया वर्ल्ड वाइड, तो पाकिस्तान ने सोचा कि दुनिया भर के ऑर्डर पाकिस्तान में आएंगे। हम लोगों ने रिकमेंडेशन की कि इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। अच्छा। मगर वो नॉर्मल प्राइस ऊपर होनी चाहिए। सही। मगर ये ट्रेड हमारा होता है इंटरनेशनल मार्केट को मद्देनजर रखते हुए, उनकी प्राइसेस को देखते हुए हम अपनी प्राइसेस देते हैं। हमारा जो कंपटीटर वो इंडिया बड़ा है, थाईलैंड है, वियतनाम है और बर्मा है। उनकी प्राइस भी देखते हुए हम पाकिस्तान की एमईपी को सजेशन देते हैं गवर्नमेंट को। सही। मगर आज उनकी अगर वर्ल्ड वाइड प्राइस नीचे हैं और ओनली पाकिस्तान की प्राइस एमईपी ऊपर होगी, तो हमारा कोई भी राइस का एक्सपोर्टर आगे ट्रेड कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बगैर कस्टम उसको इजाजत नहीं देगी कि शिपमेंट करने की। Exactly. तो इसी वजह से ट्रेड काफी मुतासर हमारी हो रही है पाकिस्तान की, और ये ऑर्डर सारे हमारे डाइवर्ट हो जाएंगे। अगर एक मरतबा जो कस्टमर है वो अगर हमारे से डाइवर्ट होकर कहीं और चला गया, तो दोबारा उसके लिए आना बड़ा मुश्किल है हमारे पास। तो आपकी बातचीत चेलाराम साहब हुई है मुतल्लिका महकमे से लोगों से कि इस चीज़ों को कम से कम फौरी हल किया जाए? क्योंकि ये तो फिर अगर एक दफ़ा आया कस्टमर गया, तो फिर तो पाकिस्तान की जितना भी खुशबूदार चावल क्यों ना हो, फिर कस्टमर तो नहीं आ सकता। तो आपकी कोई बातचीत हुई है इस पर? जी, आयर अथॉरिटी से मेरी, हमारे जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं जनाब साले फारूकी साहब से मेरी बात हुई है, उनके डीजी से, उनके डिपार्टमेंट से। मैंने 2 अक्टूबर को उनको लेटर भी लिखा है कि ये प्राइस करंटली चल रही है पाकिस्तान की और इंटरनेशनल पे ये प्राइस होनी चाहिए। हम रिकमेंड करते हैं, मगर 1 महीना हो गया है, अभी तक वो हमारी जो प्राइस है वो फाइलों में दबी हुई है। अब जब भी इनको कहते हैं, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, हम आपको बता देते हैं। अब ये कब बताएंगे? ये इस टाइम पे पीक सीजन है, हमारा क्रॉप आ चुका है, हार्वेस्ट हमारा सीजन आ चुकी है, और फिर आगे आगे आबादगार जो है और ग्रोवर आके रोडों पे आके एहतजाज करेंगे कि चावल कोई लेने वाला नहीं होगा। तो कितनी बड़ी एक्सपोर्ट लास्ट ईयर आप लोगों ने की है? कितना चावल जो है वो बाहर भिजवाया गया है, और अब इस साल कितना तवक्को थी जिसकी फिर क्रॉप हुई है? देखें, लास्ट ईयर जो था वो 40% हमारा क्रॉप जो डैमेज हो गया था ड्यू टू फ्लड की वजह से। जी हाँ। जो सैलाब ज़िला आया था उसकी वजह से 40% क्रॉप हुआ था। तो उसके बाद भी हमने 3.7 मिलियन टन की हमारी एक्सपोर्ट हुई थी। अराउंड $2.2 बिलियन की हमने लास्ट ईयर एक्सपोर्ट की थी। मगर इस साल क्रॉप बड़ा बम्पर है और बहुत अच्छा क्रॉप है, गुड साइज है क्रॉप की। आई होप इस टाइम हम 5 मिलियन टन राइस एक्सपोर्ट भी करेंगे, और जो हमारी $2.1 बिलियन की लास्ट ईयर एक्सपोर्ट थी, इसको हम क्रॉस करके 3 बिलियन का टारगेट हमने रखा है। तो होपफुल हम अचीव करना चाहते हैं, मगर अगर ऐसी डिफिकल्ट अगर गवर्नमेंट ने लाई, तो ये टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे, और फिर लोग बार्डरी रास्ते इख्तियार करते हैं जाके यहाँ से वहाँ से माल निकालने की। तो खुदारा इसको स्मूथली एक सॉफ्ट रास्ता बनाए, ताकि कभी भी एक्सपोर्ट हमारी मुतासर नहीं हुई है। ये पहली मरतबा है हमारी एक्सपोर्ट अभी मुतासर हो रही है। सही। तो चलो हम सब आखिर में ये बताइए, कौन सी मार्केट है
और कितनी बड़ी मार्केट पाकिस्तान मजीद फैला सकता है इस चावल के हवाले से? देखें, पाकिस्तान का राइस दुनिया भर में पसंद किया जाता है। हमने बासमती सेक्टर में हर मुल्क को बीट कर लिया है। इवन हमारा इंडिया मुल्क है, इंडिया जो बासमती था, फेमस था, आज पाकिस्तानी राइस $100 ऊपर उससे हम बेच रहे हैं मार्केट में। पाकिस्तानी बिरयानी दुनिया भर में फेमस हो चुकी है पाकिस्तानी ओरिजिन के नाम पे। पहले क्या होता था कि यहाँ से चावल जाता था दुबई और वहां से बैग जो कि किसी और ओरिजिन के नाम पे बिकता था, मगर वो टेक्नोलॉजी अभी चली गई है। अभी पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल जो हमारे बिजनेसमैन है, काफी हेवी मशीनरी, काफी हेवी लोगों ने अपना खर्चा किया है और ब्रांड बनाए, मार्केटिंग की है दुनिया भर में। आज पाकिस्तानी बासमती का एक नाम है और वो भी प्राइस पे। इवन दुनिया भर में मार्केट हमारे पास है। इवन हमारी जो लॉन्ग रेंज की मार्केट है, इस टाइम पे हमारी मैक्सिको जो रशिया की मार्केट पिछले 6 साल से बंद थी, वो हमारी ओपन होने जा रही है। चाइना मार्केट में है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। फार ईस्ट पूरा पाकिस्तान को राइस को लाइक करता है और वो भी प्रीमियम पे देने के लिए $50 ऊपर हमको प्राइस मिलते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का जो मामला है उसका हल होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर इतनी ज़बरदस्त किस्म की एक्सपोर्ट एक चल रही है, उसके लिए हुकूमत को फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।